तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे जलेबी, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें प्रश्नावली 1.1 को हम पूरा कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि प्रश्नावली 1.1 आपके लिए हलवा साबित होगी। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को स्किप ना किए, लास्ट तक देखिएगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हम अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। और दूसरा पॉइंट हमारा आएगा मेरे पास बच्चों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो जैसा कि आपको पता है, भाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड करने पर 2 से अधिक आते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे भाज्य संख्या जिन्हें 2 से गुणा करने पर कितना है, अधिक बार आए, यानी 2 से अधिक गुणनफल। 2 से अधिक गुणनफल। 2 से अधिक गुणनफल और ये कहता है कि दो गुणनफल हो। दो गुणनफल हो। कितने गुणनफल हो? 2 गुणनफल हो। जैसे कि ऐसी कौन संख्या है जिनका हम गुणनखंड करें तो उसका भी मात्र 2 या 2 से अधिक आए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, जैसे भाज्य संख्या की बातें होगी, जैसे 4। अब 4 किससे किससे कर सकता है? 4 1 से कर सकता है, 4 2 से कर सकता है, 4 4 से कर सकता है। तो देख सकते हैं 4 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 1 2 3, यानी 3। तो इसका मतलब ये 4 है, ये भाज्य संख्या है। ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बात करे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। कौन होती है? 4 होती है। इसी प्रकार से हम अगर 6 को ले लें तो 6 किससे किससे कट जाएगा? तो देखिए 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 से कट सकता है। तो देख सकते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, यानी 4 बार आया। इसका मतलब 6 एक भाज्य संख्या है। 6 एक क्या है? भाज्य संख्या है। तो आपने इसको समझा होगा। आइए आभाज्य संख्या की हम बातें कर लेते हैं। आभाज्य संख्या जैसे 2। अब 2 को काट दीजिए। 2 किससे किससे कर सकता है? 2 1 से कटेगा, 2 2 से कटेगा। तो इसके कितनी भाज्य संख्या? 1 और 2। इसी प्रकार अगर हम 5 को ले लें तो 5 किससे किससे कर सकता है? 5 1 से भी कटेगा, 5 5 से कटेगा। तो कितने भाज्य संख्या है? 1 2 1 2। देख सकते हैं दो ही बार आ रहे हैं। यदि 2 से अधिक इनके भाज्य संख्या आती, मतलब गुणनफल आता, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितने आ रहे हैं? 1 2 1 2, यानी 2 को काटे तो 1 और 2, इनके गुणनफल 2 के गुणनफल जो आए हैं वो 2 बार आए हैं। 5 के भी गुणनफल 2 आए हैं। अगर हम 7 की बात करें, 7 को अगर काटिए, 7 में देखो 2 से ज़्यादा गुणनफल आते हैं। तो देखते हैं 7 को अगर काटते हैं, 7 1 से कट जाएगा और 7 7 से कट जाएगा। तो 7 में भी देखेंगे अगर ध्यान से, तो 7 में भी कितने गुणनफल आए हैं? 1 और 2। यानी हम कह सकते हैं कि जिनके 2 गुणनफल हो उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं, और जिनका 2 से अधिक गुणनफल हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। यानी जो हमको संख्या दी है उन्हें हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके बताना है।
तो आइए बिना देरी के इनको हम हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप एक कंसेप्ट सीखिए कि यदि किसी भी संख्या के अंत में, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 0 यानी इतना, तो ये देखो 0 इकाई अंक कितना है? 0, तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार हम और कोई मान लीजिए लिए, ऐसे ऐसे लिए और देख सकते हैं इकाई अंक कितना है इसका? इकाई अंक कितना है? 8 यानी 8 है, तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। तो यानी हमें एक कोड याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो आइए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पहला दिया हुआ है, पहला आपको दिया है 140, इसका हल करेंगे हम। पहला दिया है आपको 140, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको काट के देखेंगे हम लोग। तो देखिए इस संख्या के अंत में 0 दिखा, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 0 बचा 0 उतार लीजिए, 2 से काट दीजिए इनको, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, इसको 2 से काट दीजिए, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35, इसको अगर 7 से काट दे तो 7 एकन्ने 7। तो देख सकते हैं कि अगर 140 को, अगर हम 140 को इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है। तो हम लोग इसका आंसर जो लिखेंगे, फाइनल जो आंसर होगा, तो लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे? अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना भैया? गुणनखंड कितना है? तो गुणनखंड है 2 गुणे 5 गुणे 7। इसी को हम या करके लिख सकते हैं, या 2, देखो 1 2 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो यानी 2 की पावर कितनी? 2 और गुणे 5 और गुणे 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ऊपर वाला भी आपके पर्सनालिटी में दिखा सकता है और नीचे वाला भी आपके पर्सनालिटी में दिख सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हो गया। आइए हम प्रश्नावली को अगले को, मतलब इसके अगले पार्ट को करते हैं। तो दूसरा आपको दिया है 156। अब इनका हम क्या करेंगे भाई? काटने का प्रयास करेंगे। तो काटेंगे 2 से काट दीजिए। तो क्योंकि भाई इकाई अंक कितना है? 6 है, तो 2 से कट जाएगी। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 से काट दीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिका 9, फिर इसको 13 से काट दीजिए, तो 13 एकन्ने 13। तो आप देख सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। तो हम इसका लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आएगा भैया? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी की या करके हम लिख सकते हैं, या 2 कितने बार है? 2 बार, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर है। इसको हम बॉक्स में पैक कर दे रहे हैं। तो ये दोनों, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। याद रखना, दोनों आंसर आपके हो सकते हैं। तो आई होप आपने इतना अच्छे से समझा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इसको हम फिर मिटा देते हैं। आइए इसके तीसरे पार्ट को हम करते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 38, 25,
3825, इसको हम काटेंगे तो ये किससे कट जाएगी? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 5 से काट दीजिए, इसको 5 से कट जाएगी, 3 से काट दीजिए, छोड़िए 3 से कट जाएगी, 3 से कटेगी, 3 एकन्ने 3 और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से आप काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगी, 5 से अब कटेगी प्यारे बच्चों। तो 5 से काटे, 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, इसको हम काट सकते हैं 5 से, तो 5 कन्ने 5 और 5 सत्ते 35, इसको अगर काटेंगे तो 7 से 17 से 17 कन्ने 17। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको भी काट दिया है। अगर इसकी अभाज्य गुणनखंड की बातें की जाए तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, एक बार दिन मैच कर लिए, 3 कन्ने 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 दूना, ठीक है। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 या 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा मेरे प्यारे बच्चों दोनों हो सकते हैं, ऊपर का भी हो सकता है और नीचे का भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आपके प्रश्नावली में किस प्रकार से दिया है उसे आप देख लीजिएगा। आइए हम अगले को सॉल्व करते हैं। चौथा दिया है 5005, कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों? 5005। तो अगर हम 5005 को काटें तो किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी, 5 से काट दीजिए, 5005 को 5 से काट दीजिए, आप 5 से काटिए, 5 करने 5, 0 बचा 0 उतार दीजिए। अब इसको आप 11 से काट दीजिए, क्या ये 11 से कट जाएगी? देखते हैं 11 से कटेगी? नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी भैया, ये 7 से कटेगी। तो देखो 7 करने 7, 3 बचा और 7 चौक 28 और 7 करने 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब ये किससे कट जाएगी? तो 11 से काट दीजिए इसको, 11 करने 11, 11 तिया 11 करने 11, 11 तिया 33, इसको आप काट दीजिए 13 से, तो 13 करने 13। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो देख सकते हो इसमें कोई दो बार नहीं आया, इसलिए इसी के यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो ए होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको या जो हमने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक आपके लिए HW है, ये आप कर लीजिएगा, ये आपका HW है, ये आप खुद कर लीजिएगा। और बकिया हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं, तो इसको फिर मिटा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो मतलब हमें ये करना है बेसिकली कि हमें क्या करना है, हमें युग्म दिया, संख्याओं का युग्म दिया है, उनको क्या करना, गुणनखंड के रूप में उनको काट लेना है। फिर हम क्या करेंगे, जब काट लेंगे तो उसमें मैच करेंगे, जो मिल जाएगा HCF, जो नहीं मिलेगा तो LCM। तो आओ सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे
सबसे पहले आपको दिया है 26, फिर आपको दिया है 91। तो हम अलग अलग करके काट लेंगे। इसको काटेंगे 2 से, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, और ये किससे कट जाएगा 13 से, 13 एकन्ने 13। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किससे कट जाएगा भैया, तो ये 7 से काट देंगे हम, तो 7 एकन्ने 7, 7 त्रिक 21, इसको हम 13 से काट देंगे तो 13 एकन्ने 13। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें मिल क्या रहा है, इसमें आपको देखो 2 यहाँ पर है, लेकिन क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो आप कहोगे नहीं सर इसमें 13 है, क्या इसमें 13 है, हाँ इसमें है 13। तो देखो ये 13A वाला और 13A इन दोनों में सेम सेम मिल गया, तो ये लिखेंगे अतः HCF बराबर 13 होगा, क्योंकि 13 एक ही बार मिला है। और एलसीएम कितना निकलेगा तो देखेंगे। तो मेरे पे बच्चे एलसीएम निकालने के लिए जो HCF आया उसे पहले हम लिख लेंगे, अब गुणा लगाएंगे, फिर इसमें जो बच गया उसे लिखना है। एक देखो 2 मिला है और मतलब 7 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 7। अब गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 14 मतलब 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 26 सत्ते तो 182 हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा बेटा 182। तो ये देख सकते हैं हमने अलग अलग HCF 13 होगा और एलसीएम कितना होगा 182 होगा। तो बोला है कि इन संख्याओं का जांच भी हमें करना है, 2 संख्याओं का क्या करना है, जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे वही कि जांच, यहाँ पर लिखेंगे जांच। तो 2 संख्याओं का भाई क्या होता है गुणनफल का सूत्र, तो होता है A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे बच्चों A मान लेते कि A हमारा 26 है जो आपको दिया है पहला, 26 गुणे B हमारा 91 है बराबर HCF आपको दिया है, कितना दिया है, HCF आपको 13 दिया है गुणे LCM आपको 182 दिया है, 182। चलिए इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 26 का गुणा अगर हम 91 में कर दें, तो 26 का गुणा अगर 91, तो यहाँ पर देखिए 91 गुणे 26, चलिए गुणा करें, 6 करने 6, 6 करने 6 और 6 9 54, इधर 2 एकन्ने 2, 2 9 18, ये आएगा 6, ये भी आएगा 6, 8 5 13 के 3 2, यानी 23 26। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों इसकी बात करें तो इसका गुणनखंड करने पर हमें मिल रहा है 23 66, 23 66 आ रहा था। एक बार फिर से हम लोग गुणा कर लेते हैं, माफ करिएगा गुणा हम फिर से करेंगे ना, अल्लाह कही ले रे, गुणा कर लेंगे, 6 करने 6, 6 9 54, 2 करने 2 9 18, इसको हम करेंगे तो 23 66 आ रहा था। गुणा करने पर कितना आ रहा है भाई, इनको गुणा कर लीजिए, गुणा करना भाई आपका काम है। तो यहाँ गुणा करने पर 23 66 आ रहा है, और इनका भी अगर आप गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, इसका भी 23 66 आ जाएगा। गुणा कर लीजिएगा बच्चों 23 66। तो देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों आपस बराबर हैं तो ये हमने क्या किया, इसका जांच भी कर दिया, इसकी हमने क्या किया भाई, जांच भी हो गई। आइए प्रश्न नंबर दूसरे का, दूसरे वाले भाग को हम करते हैं, तो इसे हम फिर मिटा दें। दूसरा दिया है आपको 510 और 92, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 2 एक अन्य यानी 0 0 बच गया, 2 उतार लेंगे। और इसको 2 से काट देंगे आप, तो ये कुछ मिस्टेक हुई है हमें लगता है, 2 एक अन्य 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 यहाँ भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पे बच्चों 5 पच्चे 25, 5 एक अन्य 5, 3 से काट दीजिए, 3 एक अन्य 3, 3 सत्ते 21, इसको 17 से काटे, 17 एक अन्य 17। आइए इनको हम काट के देख लेते हैं। तो ए
इस संख्या को अगर काटना है तो हमारे प्यारे बच्चों, अगर इस संख्या को हमें काटना है तो इसको किससे काट देंगे हम? इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये किस संख्या से कट जाएगी, जरा बताइए आप लोग। ये किस संख्या से कट जाएगी? 17 नहीं कटेगा, 19 से काट दीजिए। तो 11 से काटे तो किस से कट जाएगी भाई? 19 से कट जाएगी। 20 से चौका 80, नहीं नहीं नहीं, 23 से कट जाएगी। 23 दूना 46, 23 दूना कितना होता है? 46। हाँ 23 से कट जाएगी, 23 से कट जाएगी बच्चों। इसको 23 से काट दीजिए, 23 से काट दीजिए। 23 से आपका ये हो जाए 23 चौका 92। या तो हम सबसे पहले 2 से काट लेते हैं इसी को। आइए इसको 2 से काट लेते हैं, छोड़िए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 92 दिया है। 92 को अगर मेरे प्यारे बच्चों हम काटे तो 2 से कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब इसको आप 23 से काट दीजिए। 23 से करने 23। तो अब ये देखना है कि इन दोनों मिल क्या रहा है, जरा बताइए क्या मिल रहा है? यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ 5 मिला, यहाँ पर नहीं, यानी और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मतलब गुणनखंड HCF होगा तो वो कितना होगा? HCF कितना होगा? HCF बराबर 2 मिला है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 मिलेगा। और LCM कितना मिलेगा? LCM की बात करें तो जो चीज़ नहीं मिला उसे हम लिख लेंगे। तो क्या क्या नहीं मिला है? तो ये 2 पहले लिख लीजिए, गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, इन सभी का गुणा कर दिया जाए। इन सभी को गुणा करिए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60। और 60 में अगर हम इसका गुणा कर दें प्यारे बच्चों तो 60 का गुणा अगर हम 17 में पहले कर लें, 60 गुणे 17, 7 शून्य 0, 7 छक 42 के 2, 7 शून्य 0, 7 छक 42 के 2 यानी 42, 1 शून्य 0, 1 छक 6, तो आ जाएगा 0 2 6 4 10 गुणे 23 गुणे 23। अगर इसकी हम बात करें तो 3 शून्य 0, 3 दूना 6 और 3 शून्य 0, 3 करने 3, 2 शून्य 0 और 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 करने 2। इनको जोड़ दिया जाए तो 0 6 4। तो मेरे पास जो फाइनल हमारा आ चुका है 23 और 460। अगर हम इनका गुणा करें तो देख सकते हैं, अगर इनका हम गुणा करें तो 23 460 आ जाएगा, यानी LCM बराबर हमारा आ जाएगा 23 460। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया है, यानी HCF 2 आएगा, LCM कितना आएगा? 23,460 आएगा। तो अब हमें क्या करना है? उत्तर की जांच करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा बताइए। हाँ क्या होगा? A गुणे B बराबर HCF और गुणे LCM, HCF गुणे LCM। तो A गुणे B कितना दिया है? 510 गुणे B का मान दिया है 92 बराबर HCF दिया आपको 2 और LCM आपको दिया है कितना भाई? HCF आपको दिया है गुणे 23,460। तो अगर हम इनका गुणा करें तो इनका गुणा कर लीजिए, तो इसको उतार लेते हैं। 510 गुणे 92 बराबर 2 शून्य 0, 2 छक 12 के 2, 2 चौका 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो ये आ जाएगा 46। और इसका भी गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा 510, यानी इनका अगर हम गुणा करें मेरे प्यारे बच्चों तो इनका अगर गुणा करें तो इनका गुणा करने पर कितना आ जाएगा इनका? तो ये आ जाएगा 46,920, 46,920 बराबर 46,920। ये दोनों आपस में देख सकते हैं बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये दोनों
जो हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा सही हो गया। यानी हमने क्या किया, उत्तर की जांच भी कर दिया। हमने क्या किया, उत्तर की जांच भी कर दिया। तो आई होप आपने इसे भी अच्छे से समझा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा आपके लिए होमवर्क है, तीसरा आप करिएगा। ये वाला पार्ट आप करेंगे, ये आपका HW है, ठीक है, ये आपका HW होगा। तो ये हमने उत्तर की जांच भी कर दिया, साथ में हमने इन्हें निकाल भी दिया। तो इतना हो गया। तो अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का पूरा हमने हल किया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 का तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। यानी जो आपको ये पूर्णांक दिया हुआ है, इनका हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, साथ में LCM भी ज्ञात करना है। तो आइए हम एक एक करके हल करते हैं। तो पहला हमारा हल होगा, पहला यानी पहले किसका हल, तो पहला दिया है 12, तो एक बार 12 आप लिख लीजिए। फिर आपको दिया है 15, तो ऐसे आप लिख लीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा हो रहा है। फिर आपको दिया है 21। आइए इनको काटा जाए, तो काटिए 2 से, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3, इसको काट दीजिए। 3 पचे 15, 5 एकन्ने 5, इसको काट दीजिए। 3 सते 21 और एक से 7 से। तो आप देख सकते हो हमने इनको एक एक करके काट दिया। अब हमारी बारी आती है कि देखना है कि इनमें 12 और 15 और 21 के जो गुणनखंड आया है उनमें सेम क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है, क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है तो नहीं फिलेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, हाँ इसमें सभी 3 है। तो 3 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। मतलब ए वाला 3 और ए वाला 3 और ए वाला 3, यानी HCF आपका जो आ गया वो आएगा 3, खाली सिर्फ और सिर्फ 3। HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 3 होगा। LCM फिर कितना होगा, LCM जो चीज़ नहीं मिली है, जैसे पहले 3 लिख लीजिए जो HCF आया था, 3 गुणे, अब गुणे 2, फिर गुणे 5 और गुणे 7। तो आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 7, 7 छः 42, यानी आपका LCM आ जाएगी प्यारे बच्चों, LCM बराबर 420 आ जाएगा, 420 होगा। तो ये आपका LCM भी हमने निकाल के दिखा दिया। तो हमने क्या किया, इसे काटा और काटने के बाद जो चीज़ मिला उसका HCF हुआ और जो नहीं मिला उसका हम LCM कर दिए। आओ हम लोग इसके तीसरे की बारी कर लेते हैं। दूसरा इसका है, दूसरा दिया आपको 17, फिर दिया आपको 23, फिर आपको दिया 29। तो 17 किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा। 17 किससे कटेगा भाई, 17 से कटेगा, 17 एकन्ने 17, यहाँ 23 से कटेगी, 23 एकन्ने 23, यहाँ 29 से काट दीजिए, तो 29 एकन्ने 29, मिल क्या रहा है, 17, 23, 29, ये नहीं मैच हो रहे हैं, 1, 1, 1 मिल रहा है। तो यानी HCF जो निकल के आएगा, HCF बराबर 1 होगा। HCF बराबर कितना होगा आपका, 1 होगा। और LCM जो मेरे प्यारे बच्चे होगा, LCM कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29 और गुणे भाई HCF भी था 1। आइए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो LCM बराबर, तो 17 3 51 के 1 हाथ में आया 5, 17 दूना 34 और 34 5 29, 39, 17 दूना 34, 34 5 39 और गुणे कितना 29, गुणे कितना 29, 29 एकन्ने 29। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए 391 में, 391 में गुणा हम किससे कर देंगे, 29 से।
तो करिए 9 करने 9, 9 9 81 1, 9 3 27 और 27 35 और यहाँ पर 2 करने 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1 और 2 तिहाई 6 1 7। चलिए इनको जोड़ दीजिए 9 3 8 5 13 के 3 7 3 10 11, 11,329। यानी हम कह सकते हैं एलसीएम जो मेरे पे बच्चों आएगा वो आ जाएगा 11,339। इसका एलसीएम भी निकल के आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा 11,339। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी चीज़ समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने तीसरे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपको दिया है कि एचसीएफ कोष्टक में दिया 306,657 बराबर 9 दिया है आपको। एचसीएफ का मान दिया है और आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए हमारा एक सूत्र होता है, वो सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पर हल। यानी होता है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल बराबर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन से हो सकते हैं? यानी a गुणे b। हमने पहली संख्या a माना, दूसरी संख्या b, इनका गुणनफल बराबर क्या होगा? HCF गुणे LCM। मेरे प्यारे बच्चों a और b का मान दिया है 306 गुणे आपको दिया b का मान 657 और बराबर HCF का मान आपको दिया है 9, HCF का मान आपको दिया है 9 और गुणे LCM। आपको ज्ञात करना है LCM, तो हम लिखेंगे LCM बराबर ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटा मेरे प्यारे बच्चों ये बटा चला जाएगा 9। तो इसको अगर काट देंगे तो LCM बराबर काट लीजिए, तो काट देंगे इसको 9 त्रिक 27 3 बार और 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 9 चौक 36। अगर हम इनका गुणा कर दें तो आइए इनको गुणा कर लेते हैं हम लोग। ये 9 से 9 इसको काट दिया गया है तो ये आया है 34। तो हम लिखेंगे 657 गुणे कितना? गुणे 34। काट 4 7 त्रिक 21 7 चौक 28 के 8 5 चौका 20 20 2 22 और 6 चौका 24 24 2 26 24 2 कितना? 26। इधर अगर हम गुणा करें तो 3 7 21 के 1 3 5 15 15 2 17 के 7 3 6 18 18 1 19। इनको जोड़ लेंगे 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 के 2 1 1 2। तो आ जाएगा 22,338। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इनके एलसीएम की बात करेंगे तो आ जाएगा 22,338। 22,338 यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं विश्वास करता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो बस आज के इतना, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।